नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। गोरा नमः शिवाय। गोरा नमः शिवाय। गोरा नमः शिवाय। भोला नमः शिवाय। गोरा नमः शिवाय। गोरा नमः शिवाय। गोरा नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। विश्वनाथ भगवान की, महाकालेश्वर भगवान की, ओमकारेश्वर भगवान की, सद्गुरुदेव साईनाथ भगवान की, कुबेरेश्वर महादेव की। हर हर महादेव। हर हर महादेव। हर हर महादेव। काशी विश्वनाथ ओगड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शिव, जिनकी पुनीत पावन पवित्र शिव महापुराण की कथा भगवान देवाधिदेव महादेव की कृपा से, करुणा से, उनकी उदारता से लोनी शिरडी में महाराष्ट्र की इस पवित्र भूमि पर ये पावन 5 दिवसीय शिव महापुराण की कथा श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। कथा के मुख्य आयोजक यजमान परिवार माननीय श्री इनामदार राधा कृष्ण वी.के. पाटिल जी, श्रीमती शालिनी ताई वी.के. पाटिल जी, माननीय श्री डॉक्टर सुजय वी.के. पाटिल जी, श्रीमती धनश्री वी.के. पाटिल जी, माननीय श्री राजेंद्र वी.के. पाटिल जी, श्रीमती स्वर्णा वी.के. पाटिल जी, श्रीमान
ध्रुव विखे पाटिल जी, श्री सुप्रिया ढोकने पाटिल, सुष्मिता ताई विखे पाटिल, लोनी शिरडी। एक बार जोरदार ताली बजाकर यजमान परिवार के लिए साधुवाद, जिन्होंने इस पवित्र पावन शिव महापुराण की कथा को जनमानस तक दिया। कथा शिरडी में यदि आप और हम श्रवण करने के लिए बैठे हैं, लोनी गांव के इस पवित्र पावन प्रांगण में आप और हम यदि कथा का तत्व ग्रहण करने के लिए बैठे हैं, तो ये स्वयं शिव की ही कृपा है। कल भी हमने कथा में कहा था और आज फिर कहते हैं कि जब तक मेरा देव अधिदेव महादेव नहीं चाहता, तब तक आप एक कदम भी सत्संग की ओर नहीं जा सकते, आप पहुंच नहीं पाते। शिरडी के आसपास के सभी क्षेत्रवासियों ने भगवान देवाधिदेव महादेव को सावन के महीने में 2 लोटा जल ज़्यादा चढ़ाया होगा, इसलिए शंकर जी की कृपा से ये कथा यहाँ पहुँची। और ये उनकी उदारता है, ये उनकी करुणा है, ये उनकी कृपा है। कल माननीय श्री नामदार राधा कृष्ण विखे पाटिल जी साहब से जब हम जा रहे थे तो चर्चा हुई, बात हुई, तो कह रहे थे गुरुजी कथा होती है और रोज फिर पुनः मीटिंग के लिए मुंबई जाना पड़ता है, फिर आना पड़ता है। तो हम कल माननीय नामदार राधा कृष्ण विखे पाटिल जी साहब से हमने कहा कि आप रोज बॉम्बे जाते हो, मुंबई जाते हो, फिर रोज कथा में आते हो, कितना परिश्रम करना पड़ता है। तो कल बता रहे थे कि इस शिरडी क्षेत्र में महाराज जी जितना विकास किसी अन्य क्षेत्र में नहीं हुआ होगा, उतना विकास ये शिरडी क्षेत्र के अंतर्गत हुआ है। चाहे फिर वो शिक्षा हो, चाहे फिर वो चिकित्सा हो। और हमारा शिव भी यही कहता है, हमारा देवाधिदेव महादेव भी यही कहता है। हाथ पर हाथ धरकर मत बैठे रहो, अपने कर्म को करते रहो। और एक ना एक दिन ऐसा आएगा कि आप अपनी मंजिल तक पहुंचोगे, ये शिव पुराण कहते हैं। व्यक्ति कर्म ही ना करे और सोचे कि मुझे मंजिल मिल जाए, तो ये बहुत कठिन। समंदर, समुद्र अच्छे से अच्छे जहाज को भी डुबा देता है। समंदर, समुद्र अच्छे से अच्छे जहाज को भी डुबा देता है। समुद्र बड़े से बड़े नौका को, बड़े से बड़े जहाज को और बहुत कुछ डुबो देता है।
बहुत कुछ। जब अपनी वाली पर यदि समुद्र आ जाए तो बड़े बड़े शहर को भी डुबो देता है। समंदर समुद्र जहाज डुबो देता है, बड़े बड़े क्रूज डुबो देता है, बड़े बड़े शहर को भी वो अपने अंदर सामर्थ्यता रखता है डुबोने की। पर समंदर समुद्र एक घास के तिनके को डुबो नहीं पाता है। एक घास का तिनका, एक तिनका ऐसा होता है घास का जिसको समुद्र डुबो नहीं सकता। किसी ने समंदर से कहा, समुद्र से कहा कि तुमने पूरा जहाज डुबो दिया, तुमने पूरी बस्तियां डुबो दी, तुमने कई शहर डुबो दिए, तुमने कई नगर डुबो दिए, ना जाने तुमने कितना कितना जहाज, कितने कितने क्रूज अंदर डुबो दिए, और तुम एक घास का तिनका नहीं डुबा पा रहे। एक घास का तिनका तुम डुबा नहीं सके। तो समुद्र ने कहा, ये घास का जो तिनका है ये एकदम हल्का, एकदम हल्का, और ये जो घास का तिनका है ये परमात्मा पर समर्पित होकर रहता है, इसलिए इसको डुबा नहीं सकता। हल्का। भारी कौन है? जिसको लगता है कि मैं कर रहा हूं, मैं करा रहा हूं, या मैंने करा है। हल्का कौन है? जिसने सोच लिया कि मैंने कुछ नहीं कराया, कराने वाला तो देवाधिदेव महादेव है, मैं तो केवल एक निमित्त मात्र। फैक्ट्री में काम करने वाले मालिक को ज़्यादा चिंता होती है कि फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूर को ज़्यादा चिंता होती है फैक्ट्री की? फैक्ट्री की चिंता मजदूर को ज़्यादा नहीं होती, फैक्ट्री की चिंता मालिक को ज़्यादा होती है। बिजली का बिल जमा हुआ कि नहीं हुआ, फैक्ट्री में यह काम हुआ कि नहीं हुआ, फैक्ट्री में यह कार्य होना था हुआ कि नहीं हुआ। मजदूर को तो नौकरी करना है, उसको तो तनख्वाह मिलेगी। तुम्हारा बिजली का बिल जमा हो चाहे ना हो, तुमने कोई कार्य किया हो चाहे ना किया, उसको तो तनख्वाह मिला। चिंता किसको? तो कहा मालिक को चिंता है, रात भर सो नहीं पाता, जागता रहता है, नींद की गोली खाता है, विश्राम करता है, पर नींद नहीं आती, नींद उछट जाती है, क्योंकि मालिक को चिंता है। नौकर को, काम करने वाले को, सेवादार को कोई चिंता नहीं, चिंता मालिक को। उसी तरह काम करने वाला एक सेवक, नौकरी करने वाला एक व्यक्ति हल्का होकर जिंदगी जीता है कि उसको मालूम है कि जो होगा सब सेठ का होगा, मुझे तो जितना काम दिया है उतना करना। कथा कर रही है, शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है। जो तिनका होता है घास का, समुद्र कहता है इस घास के तिनके ने भी ये सोच लिया कि हवा उड़ा कर ले जाएगी तो चला जाऊंगा, पानी गिर जाएगा तो गीला हो जाऊंगा, फिर सूखूंगा, फिर बढ़ूंगा। मैं अपने आप में नहीं, मैं उस परमात्मा पर आश्रित होकर जीता हूं, इसलिए मुझे कोई डुबा नहीं पाता। समुद्र में भी सामर्थ्यता नहीं है कि घास के तिनके को वो डुबो दे। उसी तरह संसार में किसी की सामर्थ्यता नहीं है जो शंकर को एक लोटा जल चढ़ाने वाले को डुबो दे, ये किसी की सामर्थ्यता नहीं। शिव नाम सुनने वाला,
भगवान शंकर का भजन करने वाला, शिव स्मरण करने वाला, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलने वाला, शंकर को एक लोटा जल चढ़ाने वाला, जब भगवान शंकर की शरणागति ग्रहण कर लेता है तो उसके परिवार की, उसके घर की, उसके कुल की पूरी चिंता शिव की हो जाती है। फिर हमारी चिंता नहीं। और मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो भोले बाबा मेरा नाम हो रहा है, करते हो भोले बाबा मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। हल्के होकर जो सब परमात्मा पर छोड़कर, जितने हल्के होगे संसार के लोग, दुनिया के लोग आपको डुबा नहीं सकेंगे। जितने हल्के। घर किसका? देवाधिदेव महादेव का। परिवार किसका? बोलते जाओ, महादेव का। कुटुंब किसका? गाड़ी किसकी? बंगला किसका? वो एक लाइन है ना, मेरी गाड़ी मेरा बंगला मेरा पैसा सब तेरा, सब कुछ है तेरा सरकार, मेरा तो कुछ भी नहीं, सब कुछ तेरो सरकार, मेरा तो कुछ भी नहीं। मेरी गाड़ी मेरा बंगला मेरा पैसा सब तेरा, सब कुछ है तेरा सरकार, मेरा तो कुछ भी नहीं। ये जितना है, वैभव है, सत्ता है, धन है, दौलत है, जो गाड़ी है, जो बंगला है, जो पूंजी है, जो सामान है, सब उसका। पैसा हो तो जमीन ले लो, पैसा मिल जाएगा। पैसा हो सोना चांदी ले लो, कीमत बढ़ेगी, मिल जाएगा। पैसा हो तो फैक्ट्री डाल लो, पैसा हो तो दुकान लगा लो, पैसा हो तो बंगला बना लो, पैसा हो तो तुम्हारे को गाड़ी खरीदना है तो गाड़ी खरीद लो, सोना लेना है सोना ले लो, चांदी लेना हो चांदी ले लो, प्लाट लेना है प्लाट ले लो, मना नहीं है। खूब खूब लो। पर सोना लेने से पहले, गाड़ी लेने से पहले, बंगला लेने से पहले, जमीन लेने से पहले, फैक्ट्री डालने से पहले एक लोटा जल शिव को चढ़ाना प्रारंभ करो। क्यों? गाड़ी तो बढ़ जाएगी, सोना बढ़ जाएगा, जमीन बढ़ जाएगी, प्लाट बढ़ जाएगा, फैक्ट्री बढ़ जाएगी, बंगले बढ़ जाएंगे, पर उम्र तो उतनी की उतनी है। उम्र को अगर बढ़ाना है
तो शिव को एक लोटा जल चढ़ाकर इनके भोग करने के लिए अपनी उम्र को यदि आपने सोना खरीद भी लिया और उसका भोग नहीं कर पाए तो क्या मतलब? जमीन खरीद भी ली और उस जमीन का भोग ना कर पाए तो क्या मतलब? बंगला बहुत बड़ा बना लिया और उस बंगले का तुमने भोग नहीं करा तो क्या मतलब? फैक्ट्री डाली, गाड़ी खरीदी, बंगला खरीदा, पर उसका भोग भी तो करना चाहिए। तो भोग करने के लिए तुम्हारी उम्र बढ़ना जरूरी है, और उम्र बढ़ाना के लिए सबसे सुंदर तरीका है, उम्र यदि बढ़ाना है तो 3 जगह पर बैठना चाहिए। जिस व्यक्ति को अपनी उम्र बढ़वाना है, जिस व्यक्ति को अपनी उम्र बढ़ाना है और जिस व्यक्ति को अपने जीवन में सुख पाना है, तो 3 जगह पर बैठना प्रारंभ करो। पहले नंबर पर अपने माँ बाप के पास में जाकर थोड़ी देर बैठना प्रारंभ करो, उनका आशीर्वाद मिलेगा, उम्र बढ़ना प्रारंभ। कुछ देर अपने माता पिता के पास में जाकर बैठो तो तुम्हारी उम्र बढ़ेगी। दूसरे नंबर पर उम्र बढ़ाना चाहते हो, वैभव चाहते हो, तो मेरे देव अधिदेव महादेव के शिवालय में, मंदिर में, कथा में थोड़ी देर जाकर बैठना प्रारंभ करो, तुम्हारी जिंदगी का सुख प्राप्त होगा। तीसरे नंबर पर अपने सतगुरु के चरणों में, अपने गुरु के चरणों, अपने गुरु महाराज के चरणों में जाकर थोड़ी देर बैठना प्रारंभ करो, थोड़ी देर। 3 जगह पर बैठने पर व्यक्ति कभी खाली नहीं उठता। 3 जगह पर बैठने पर व्यक्ति कभी खाली नहीं उठता। पहले नंबर पर है माता पिता के चरणों में बैठेगा तो कुछ ना कुछ लेकर उठेगा, भले वो आशीर्वाद लेकर उठे चाहे कुछ लेकर उठे। मेरे देव अधिदेव महादेव के चरणों में जाकर बैठा है तो शिव की कृपा लेकर उठेगा, और गुरु के चरणों में जाकर बैठा है तो ज्ञान लेकर उठेगा। वो जिंदगी में कुछ ना कुछ लेकर उठता जाए, उठे। आज के व्यक्ति के पास में सब कुछ है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसकी जिंदगी में भगवान ने धन नहीं दिया। हम आपसे पूछें, जब से आपने शिव महापुराण की कथा को सुनना प्रारंभ करा, जब से आपके घर के व्यक्ति ने 1 लोटा जल शंकर को चढ़ाना प्रारंभ करा, उसके बाद का समय निकालो और उसके पहले का समय निकालो। जब आप शंकर के मंदिर नहीं जाते थे, शिव जी को 1 लोटा जल नहीं चढ़ाते थे, शंकर की आराधना नहीं करते थे, शिव जी की कथा नहीं सुनते थे, उसके पहले का समय निकाल कर देखना कि कितना कष्ट का समय था। रोज़ कुछ न कुछ प्रॉब्लम चलती थी, पैसा हाथ में टिकता नहीं था, परेशानियाँ घेर कर रखती थी। पर जब से आपने शिव जी के मंदिर में 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करा, जब से आपने शंकर जी की आराधना करना प्रारंभ करी, जब से आपने श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलना प्रारंभ करा, जब से आपने शंकर की कथा को सुनना प्रारंभ करा, जब से आपने शिव जी पर विश्वास करना प्रारंभ करा, उसके बाद का समय निकाल कर देखना कि सामने समस्या भी आती है तो उसका हल चुटकी में हो जाता है, बीमारी भी आती है तो उसका हल निकल जाता है, तकलीफ भी आती है तो उसका हल निकल जाता है, कष्ट भी आता है तो उसका हल निकल जाता है। क्यों? क्योंकि आपने पूर्ण भरोसा, आपने पूर्ण विश्वास शंकर पर कर लिया, आपने पूर्ण भरोसा देवाधिदेव महादेव पर कर लिया। और जिस व्यक्ति ने अपनी जिंदगी में शिव पर भरोसा कर लिया तो उसके जीवन के सारे दुख, सारी तकलीफ, सारा कष्ट, सारी बीमारी देवाधिदेव महादेव की हो गई। उसने अपनी जिंदगी को सार्थक बनाया। जब से देखा तुझे डमरू वाले, दिल हमारा ठिकाने नहीं। ये मन ठिकाने नहीं है।
और जब से देखा तुझे डमरू वाले, दिल हमारा ठिकाने नहीं। जब से देखा तुझे डमरू वाले, दिल हमारा ठिकाने नहीं। जब से हमने शिव को देखा, क्यों हमारा मन ठिकाने क्यों नहीं है? क्योंकि हम उस पर पूर्ण भरोसा कर कर बैठ गए, हम पूर्ण उस पर विश्वास कर कर बैठ गए, हम पूर्ण उस पर केंद्रित होकर बैठ गए। तो हमारी जिंदगी की सारी तकलीफें, हमारे जीवन का सारा दुख, हमारे जीवन का सारा कष्ट उसका हो। महाराज दीपावली के पहले पाटिल परिवार यदि इस पवित्र कथा को करवा रहा है, दीपावली के पहले माननीय श्री नामदार राधा कृष्ण बीखे पाटिल जी, माननीय श्री डॉक्टर सुजय बीखे पाटिल जी, पाटिल परिवार यदि इस पवित्र शिव महापुराण की कथा को करवा रहा है तो कभी एकांत में बैठकर विचार करना, सोचना, विचार करना। कि शिवजी ने हम पर इतनी कृपा कैसे कर दी। देवादिदेव महादेव ने हम पर इतनी कृपा कैसे कर दी कि दीपावली के पहले कार्तिक के महीने में ये शिव महापुराण की कथा मिल गई। आखिर इतनी कृपा भगवान ने कैसे कर दी? तो ये परमात्मा को धन्यवाद देकर कहना कि प्रभु ये तेरी कृपा है जो तू मेरी झोली भरने के लिए यहां तक पहुंच गया। ये तेरी कृपा। और कृपा की ना जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रे अदालत तुम्हारी। गरीबों के दिल में जगह तुम न पाते, तो किस दिल में होती इबादत तुम्हारी। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी। आपका विश्वास जितना ज्यादा से ज्यादा शिव के प्रति होगा, शिव उतना उतना तुम्हारे कष्टों को दूर करता जाएगा। महाराष्ट्रियन भाषा में अगर कहा जाए अपने बच्चों से कहो, वो मराठी भाषा में कैसे बोलेंगे तो क्या, जास्ता से जास्ता विश्वास शिव पर ठेवा। अब इसमें कुछ गलती हो तो थोड़ा सा तुम सुधार लेना, ठीक है? अगर थोड़ी बहुत गलती अगर इसमें हो तो हम तो प्रयास कर रहे हैं कि महाराष्ट्र आए हैं और पाटिल जी कथा कराए हैं, तो शिव जी की कृपा हो जाए, हम भी थोड़ी बहुत मराठी सीख जाएं शिव की कृपा से। तो अच्छा। बच्चों से कहो शिव पर भरोसा रखो। एक पत्र है, देखिए।
मेरा नाम लीला